नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको सफलता का सूत्र भी बताते हैं और असफलता से कैसे बचा जाए ये भी बताते हैं। सच्चाई ये है कि सफलता के कारण हमारे अंदर हैं और आपके असफलता के कारण भी आपके अंदर हैं। हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। असफलता को खुद के अंदर खोजिए, सफलता को भी खुद के अंदर खोजिए, दूसरों पर आश्रित ना होइए। एक शब्द आता है जैन आगम में, उसका नाम है उपेक्षा। और एक शब्द आप लोग सामान्य रूप से पढ़ते हो, उसको कहते हैं अपेक्षा। अगर आप अपेक्षाओं का जीवन जीते हो तो दुख बढ़ेगा, और आप उपेक्षाओं का जीवन जीते हो तो सुख बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अच्छी लगती हैं अपेक्षाएं, बुरी लगती हैं उपेक्षाएं। ये थोड़ा सा कठिन टर्मिनोलॉजी होगी, या आपकी भाषा में कहता हूं इग्नोरेंस। आप जितना उपेक्षा करेंगे, जितना इग्नोर करेंगे, लाइफ में उतना रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स रहना है तो आपको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन किसको इग्नोर करना है और किसको नहीं करना है, इसका बैलेंस बना के रखें। हर बात को इग्नोर मत करना और हर बात पर गौर भी मत करना। जहां जितनी जरूरत हो उतना इग्नोरेंस जरूरी है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि दीपक ला दो। दिन में पति ने दीपक मंगा लिया, पत्नी ने दीपक लाके दे दिया, कुछ नहीं पूछा। जैसे वो दीपक लेके आई, उसने रखा, बोले नहीं चाहिए ले जाओ, लेके चली गई। मित्र बगल में बैठा था, बोले क्या हुआ? बोले देखो दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। उसने पत्नी से कहा कि चाय लेकर के आओ। पत्नी चाय लेकर के आई, उसमें शक्कर नहीं डली थी। उसने चाय पी ली, उसका मित्र कहता है तो फीकी है। बोले उसने मुझे सहन किया है तो मैं भी उसको सहन करूंगा। ये बैलेंसिंग है, कब इग्नोर करना है, कब रिएक्शन देना है। अगर ये आपके अंदर आ जाए तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सेटल्ड है। आज की नीति में कह रहे हैं कि सफलता के लिए हर किसी की बातें ना सुने, सफलता के लिए हर किसी की बात ना सुने और हर किसी की बात को इग्नोर भी ना करें। बैलेंस बना ले, जहां जितना जब जरूरी उतना रख लें। जब आप टीन एज में रहते हैं या एक अपने लिए लक्ष्य चुनने की ओर जाते हैं, जो उस दौर से निकल चुके हैं वो भी समझ सकते हैं इस दौर को, या जो चल रहे हैं वो भी समझे। तो बार बार लोग पूछते बेटा भविष्य में क्या करोगे, भविष्य में क्या करोगे? किसको उसको बताओगे कि तुम भविष्य में क्या करोगे? हर कोई पूछता है कि बीकॉम क्यों ले लिया, बीएससी क्यों ले लिया, बीसीए क्यों ले लिया, बीकॉम क्यों क्यों कर रहे हो, बीसीए क्यों कर रहे हो, बीएससी क्यों कर रहे हो। बहुत सारी बातें वो पूछेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब कभी कोई आपको ऐसा बोले, सबसे बेस्ट उपाय उनसे कहना अंकल आप हमारी लाइफ में इंटरफियर ना करें। क्या कहना? अंकल ये लाइफ हमारी है और ये कॉल सेंटर नहीं है। ये लाइफ हमारी है, ये कॉल सेंटर नहीं है, प्लीज इसमें इंटरफेयर ना करें। कॉल सेंटर में कॉल करें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, हम तो नहीं पूछ रहे कि आप क्या करोगे। मैं एक अच्छी बात कहता हूं, अगर किसी 20 साल के बच्चे से 55 साल का आदमी पूछता है कि व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, अगर वो ताने कस रहा है तो आपको ही पूछना चाहिए अंकल व्हाट अबाउट योर फ्यूचर। उनको उत्तर मिल जाएगा कि अंकल हम तो अपना फ्यूचर सेट कर लेंगे, हमारे पास 40 साल हैं। व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, आप रिटायरमेंट कब लोगे?
घर पे चले गए तो लेटे लेटे जाओगे, अगर घर नहीं छोड़ा, वानप्रस्थ पर नहीं गए तो लेटे लेटे जाओगे, वरना बैठ के जाओगे। क्या करोगे? अगर कोई ये क्वेश्चन आपसे कर ले तो कि व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, दूसरे से कहना बहुत सरल है, वही चीज आपसे पूछी जाएगी तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो क्या करें, हर बात को इग्नोर भी ना करें और हर बात का रिएक्शन भी ना दें, बैलेंस कर लें। किसी बात को सुन करके उसका रिएक्शन देना जरूरी होता है और किसी किसी बात का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे आपको कोई असफलता मिल गई, कहीं आप असफल हो गए, तो उस चीज को कोई बार बार पूछे तो इग्नोर करते जाओ, कोई नहीं, फिर सफल होऊंगा। जैसे आपने चौका लगाया और मुनिराज नहीं आए आहार के लिए, अब कम से कम 100 लोग पूछेंगे दिन भर में, नहीं आए महाराज जी, नहीं आए, तुम्हारे यहाँ नहीं आए, तुम तो बहुत बड़े भगत हो, तुम तो हर बार चौका लगाते हो। अब यहां तुमको संक्लेशता होगी, द्वेष उत्पन्न होगा, किसके प्रति? अरे हमारे यहाँ नहीं आए। ये आपकी सफलता छीन लेगा, ये सुकून छीन लेगा। इग्नोर करो, बोला भैया जहां हुए अच्छे हुए, कोई बात नहीं। ये नीति अपनाना पड़ेगी आपको अपने जीवन में। कब जवाब देना है और कब नहीं देना है, ये सीख लो। क्योंकि 2 साल का बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जिंदगी लग जाती है सीखने में कि कब बोलना और कब नहीं बोलना है। मैंने अपने जीवन में एक बात महसूस की है कि इंसान और जानवर दोनों के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कारण बड़े विचित्र हैं। जानवर बोल नहीं पाता, इसीलिए उसके जीवन में समस्याएं हैं, और इंसान को बोलना नहीं आता, इसलिए उसके जीवन में समस्याएं। कोई आपको कोई बात का रिएक्शन देना है तो क्वाइटली दो, क्लेवरली दो, अच्छे से रिएक्शन दो। और आपने अगर हर बात को सुनकर के अंदर ले गए तो आप जी नहीं पाओगे। मैं तो बहुत सारी चीजों को अनसुना कर देता हूं। एक शब्द है सुन बहरा, इस शब्द को अपने अंदर रखना। सुन बहरा, जो काम की बात होती है, जो आपके जीवन के लिए आगे बढ़ाए, उनको सुनो, अंदर ले जाओ। जो काम की नहीं है, सुन बहरा हो जाओ, सुनो ही नहीं। अगर आप हर बात पर सुनोगे, हर बात पे गौर करोगे, हर बात पर रिएक्शन दोगे, जी नहीं पाओगे। देश के प्रधानमंत्री की ओर चलते हैं एक बार, भारत के नहीं, हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी शासन जहां हो, उस देश के राजा को या प्रधानमंत्री को सभी लोग मानते हैं। सभी लोग नहीं मानते, मानते होते तो चुनाव नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा है जो उसको नहीं मानता, कोई ना कोई ऐसा है जो उसको मानता है। तो अगर उसने कोई अच्छी बात कही है तो, या बुरी बात कही है, तो 2 प्रकार के कमेंट चलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अगर वो नेता सबके कमेंट का उत्तर देगा तो शासन नहीं कर पाएगा। वो चीज़ों को इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी जीता है। क्यों? आगे कैसे चलेगा? अगर वो हर किसी की बात को सुन करके उसका रिएक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ले लेते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 30 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने एक ट्वीट किया किसी बात को लेकर के, 5 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया, 2000 लोगों ने ट्वीट किया। किस किस का उत्तर देगा प्रधानमंत्री? किस किस की बातें सुनेगा? क्यों परेशान होते हो? समस्या बातों से नहीं है, समस्या इस बात से है कि वो अपन ने रिलेट कर लिया। आप एक बात समझना कि आप 2 दोस्त बैठे थे और लास्ट मंथ कहीं गए थे बहुत सारे दोस्तों के साथ। वहां किस दोस्त ने आपके बारे में क्या कहा आपको नहीं पता। आप किसी के शादी में गए थे, कौन से रिश्तेदार ने आपके बारे में क्या कहा आपको नहीं पता। हर दिन हजारों लोग आपके बारे में कहते रहते होंगे, आपको कुछ भी नहीं पता, कोई विकल्प नहीं था।
लेकिन उस दोस्त ने या उस रिश्तेदार ने बता दिया, अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, वो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में ऐसा कहा। जब तक नहीं पता था बहुत सुकून में थे, आप अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को देख रहे थे। जैसे ही सुन लिया, आउट ऑफ द बॉक्स हो गए। मेरे बारे में कहा है, मेरे लिए कहा है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, देखता हूं उसको उसने कैसे कहा। अरे अनसुना करना भी सीखो। अगर आप व्यक्ति की हर बात सुनोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए जो जरूरी हो सिर्फ उसे ही सुने, बाकी सबको अनसुना कर दें, सुन बहरा हो जाए, क्योंकि वो आपको बिगाड़ देगा। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है और साथ वाले उसको टीज करते हैं, परेशान करते हैं, एक बार वो टेक्निक अपना ले, कभी दुखी नहीं होगा। क्या करे, जैसे किसी ने उससे कुछ कह दिया, कह तू रात को नहीं खाता है तो पंडित जी है, तो उससे कहना है, एक बार वो बोलना भैया मैं सुन नहीं पाया। अरे तो बहरा भी है, वो बोलेगा तो बहरा भी है। भैया एक बार वो बोलना भैया मैं सुन नहीं पाया। ये तो पागल भी है, अपना धैर्य बना के रखना। फिर वो फिर बोलेगा अरे इसको पागल खाने भेजना था, कहाँ से हॉस्टल में आ गया। भैया एक बार बोलना भैया मैं सुन नहीं पाया। मेरे ख्याल से 4 5 6 बार से ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। फ्रस्ट्रेट होकर स्वयं चला जाएगा, अरे यार छोड़ो यार इसको। ये नीति है जो आपके जीवन में सुख की वृद्धि कर दे, वो नीति है। जो दुखों की इति कर दे, समाप्ति कर दे, वही तो नीति है। आप उसको प्रति उत्तर दोगे तो बात बढ़ेगी। मत दो, पीना सीखो। कहते हैं जो पीना सीख जाते हैं ना, वही जीना सीख जाते हैं। जीवन जीने के लिए खाना कम, पीना ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने बातों को पीना चालू कर दिया तो आप शांति से रह सकते हो, लेकिन एक अनुपात के साथ, विथ बैलेंस। कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा पी लिया हो और तुम ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ इग्नोर करना, और जहाँ नहीं हो वहाँ कह देना। कहने का तरीका अच्छा रखना ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। मुझसे भी, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती, लाइफ है, हम भी इंसान ही तो हैं। तो जब चीज़ें होती रहती तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ। जब सर से ऊपर निकलता है तो 2 बार सांस ले लेता हूँ ऊपर करके। हाँ, सांस लेने से मतलब कुछ बोल लेता हूँ। अब अगर वो मेरी बात सबको बोल दूंगा तो हो सकता है मेरी इमेज गिर जाए, तो मैं कागज़ में लिख करके बोल लेता हूँ, साथ वाले को बोल करके बोल लेता हूँ, अंदर ही अंदर बोल करके बोल लेता हूँ। इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है और वापस लाइफ एकदम सेटल्ड हो जाती है। ये नीति अपनाना, जो ज़रूरी हो उसे ही सुनना, जो ज़रूरी नहीं हो उसको अनसुना कर दो। अनसुना कर दो बिल्कुल। आप मंदिर गए हो, कोई लेडी आपसे यहाँ वहाँ की बातें कर रही है, अनसुना कर दो। एक बार वो बुरा मानेगी, अगली बार नहीं कहेगी। आप 4 लोग बैठे हो, कोई किसी की निंदा कर रहा है, पहली बार में इग्नोर कर दो। तो तुमने सुना क्या? नहीं नहीं, बोले हमारे काम की बात नहीं थी। अगली बार तुमसे बोलेगा ही नहीं। एक बार बोल दोगे फ्री हो जाओगे। और कहीं अगर आपने उसको नहीं बोला या उसको इग्नोर नहीं किया, वो हमेशा अड्डा बना लेगा। नगर निगम के लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, घर से इकट्ठा करते हैं, अपने घर में नहीं ले जाते। एक डंपिंग यार्ड होता है, उसको रिसाइकिल करने के लिए वहां फेंक देते हैं। एक भी कोई नगर निगम वाला हो जो कचरा घर ले जाए, उस कचरे में से अगर कोई काम की चीज है तो उसको उठाता है। ये बॉटल है, ये कपड़ा है, ये वुड का कोई आइटम है, वो अलग कर लेगा उसको, लेकिन कचरा वो पूरा फेंक देगा। ऐसी कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और कचरे की तरह बातें आपके ऊपर छोड़ के जाता है, तो उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कचरा है, उसको बोला भैया कचरे घर में फेंको। कोई मेरे से अगर यहाँ वहाँ की बातें करता, मैं कहता हूँ भैया देखो एक्चुअली हमारे यहाँ सब्जेक्ट के बाहर है, हमारे सब्जेक्ट के बाहर है, हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो अपने गुरु की निंदा कर रहा था कि बताओ ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैंने कहा 1 मिनट,
मेरे को ज़रूरी काम है। कहाँ? मैंने कहा मेरे को ज़रूरी काम है। मैं 15 मिनट तक लौटा ही नहीं, वो चला गया। लोग बोले आपको इतनी देर कैसे लग गई? अरे मैंने कहा भैया वो कचरा भर रहा था, उससे अच्छा मैं ऊपर बैठ के माला फेर रहा था। क्योंकि हम अपनी लाइफ, अपना समय स्पॉइल नहीं करना चाहते। जो वक्त गया वो लौट के नहीं आता, तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही अपने अपन टाइम को यूटिलाइज करना सीखें। यहाँ वहाँ की बातों को सुनना ही नहीं। और आपको लगता है कि यहाँ वहाँ की हो रही है, पतली गली से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ। क्यों? अरे कोई बात अगर आपके दिमाग में हिट कर गई और आप अपने टारगेट से बिगड़ गए तो। आजकल के खिलाड़ी बड़े अग्रेसिव हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं कि तुरंत जवाब देंगे। पहले के खिलाड़ी जवाब नहीं देते थे। रोड जो पिच होती थी, पिच उसको छोड़ के गार्डन पे चले जाते थे, ग्राउंड पे अगली बॉल में शॉट मार करके हिसाब बराबर। तो जो जरूरी है उसे सुने, उसका ही रिएक्शन दे। जो नहीं है उसको ओम इग्नोराय नमा करते जाएं। जीवन आपका बहुत सुकून से जिएगा। कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, अच्छे कर रहा है, बुरे कर रहा है, किस किस का जवाब दोगे? जिसका नहीं पता उसका क्या जवाब दोगे? हजारों लोग आपके बारे में हजार प्रकार की बातें कर सकते हैं, कितने लोगों का जवाब दोगे? नहीं पता है, अच्छे हो। कई बार मुझे लगता है कि बहरे लोग ज्यादा अच्छे हैं, उनने कुछ सुना ही नहीं, झगड़ा कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो जो लोग बहुत ऊंचा सुनते हैं, मतलब बहुत तेज दूर का सुन लेते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। उनके बारे में कौन क्या कह रहा, बड़ी परेशानी रहती है। इसलिए कम सुने, काम का सुने, जो काम का नहीं उसको इग्नोर करें। जो काम का सुनते हैं, ये मेरा अनुभव है कि जो काम का सुनते हैं दुनिया उन्हें ही सुनती है। जो लोग सिलेक्टिव चीजें अपने पास रखते हैं, दुनिया उनको सिलेक्ट करती है। तो अगर आप काम का सुनते हैं तो दुनिया आपको जरूर सुनेगी। आपके पास काम की बातें नहीं है, एक बार तो कोई सुन लेगा, दोबारा नहीं सुनेगा। कई फिल्म ऐसी होती है जिनको बार बार आप लोग देखना पसंद करते हो। कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ना पसंद करते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें बार बार सुनना पसंद करते हो। कई इसके विपरीत भी होते हैं कि वन टाइम दैट्स ऑल, दोबारा छूना नहीं, दोबारा देखना नहीं, दोबारा बात करना नहीं। क्वालिटी में डिफर करता है। काम का सुनेंगे तो ही लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। क्यों ना हम अपने जीवन में इस नीति को उतारें, कम सुने, काम का सुने, जो काम का नहीं हो उसको इग्नोर करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।